आजमगढ़ के धर्म संघ गिरीश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 90वें भवन के लोकार्पण में आजमगढ़ के चिंतोपुर में पहुंचे राज्यमंत्री डॉक्टर दयाशंकर विश्वविद्यालय आयुष कार्य सुरक्षा और औषधि के साधन उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में पहला स्थानीय अंचल कन्या विद्यालय संस्कृत और सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुखिया संस्कृत विद्यालय के बच्चों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जल्दी छात्रवृत्ति प्रदान की है और इस संस्कृत विद्यालय के स्थान की सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। जल्द में जो उपचुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ईमानदार मुख्यमंत्री योगी के साथ खड़ी है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के साथ जनता है। जीत भाजपा की होगी। आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक वर्ष 400 अस्पताल बनाने का लक्ष्य है। धर्म संघ गिरीश उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय के आज इस प्रांगण में नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण हुआ है। इसी के कार्यक्रम में आज शामिल होने का अवसर मिला है। आजमगढ़ जैसे जिले में सुदूर गांव में व्यवस्थित यह विद्यालय कहीं न कहीं से संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहा है। यहाँ के योग्य बच्चे जो यहाँ की शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं वो समाज में जाकर धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित विद्यालय है। अच्छा वातावरण है पढ़ाई का, शिक्षक अच्छे हैं, प्रधानाचार्य पूरा शिक्षक परिवार मिलके अपने बच्चों को, काफ़ी बड़ी संख्या है। अभी यहाँ के 106 बच्चों को उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने छात्रवृत्ति प्रदान किया है। उन्होंने संस्कृत के विद्यालयों के बच्चों के, चाहे वो किसी क्लास के हों, हायर एजुकेशन से लेकर नीचे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों तक में सबको छात्रवृत्ति प्रदान किया है। संस्कृत के उत्थान के लिए, इस भाषा की विद्यालयों के सम्मान के लिए उन्होंने जितने भी आवासीय विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोग भी अपने संसाधन से ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि उन सारे बच्चों, सारे विद्यालयों को अनुदान दिया जाएगा। उनके मैनेजमेंट को ताकत प्रदान की जाएगी और उनको फिर से शिक्षकों की नियुक्ति करने का भी अधिकार प्रदान करेंगे। तो ऐसी योजना से उत्तर प्रदेश के वो तमाम विद्यालय जो अपने स्रोतों से, अपने माध्यमों से, समाज के सहयोग से ऐसे विद्यालय में बच्चों को रख के पढ़ाई कराते थे, हम उन सबको ताकत मिलेगी, सरकार का अनुदान मिलेगा, तो ऐसे विद्यालयों की महत्ता बढ़ेगी और उनका शिक्षण का स्तर बढ़ेगा। देवभाषा है संस्कृत, जबकि अन्य विद्यालयों में इसकी उपेक्षा की जाती है, तो कहीं उपेक्षा नहीं की जाती। उपेक्षा का दौर समाप्त हो चुका है। संस्कृति इस देश की सारी भाषाओं की जननी है, मातृभाषा है, देवभाषा आपने कहा, देववाणी है ये, और व्याकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा माना जाता है। इसको कंप्यूटर ने भी इसको स्वीकार किया है। कंप्यूटर के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संस्कृत उसके लिए सबसे सहज भाषा है। ये बोलने में, लिखने में भले क्लिष्ट हो, लेकिन कंप्यूटर के लिहाज से संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन गई है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के बारे में क्या कहना चाहिए? चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। कल 18 की शाम को तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। वोट पड़ेगा 20 तारीख को। 20 की शाम वोट पड़ने के बाद से 23 की गिनती तक वो परिणाम आपको बता देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के साथ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने वाले योगी आदित्यनाथ जी के साथ और इस देश को विकास के नए आयाम गढ़ने वाले देश के मुखिया, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता है उत्तर प्रदेश। सर, ठेकमा में एक चिकित्सालय है आयुर्वेदिक यूनानी, वहाँ पे हम कभी भी जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नहीं उन पर दवा रहती है। वो भी इतने अंदर है कि जैसे मालूम पड़ता है कि सुरंग के अंदर है। हम यहाँ के कम से कम 90% जनता को नहीं मालूम होगी कि ठेकमा सराय मोहन में ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। तस्वीर आप मुझको, मैं अपने स्रोत से तो जो आपने कमियां बताया है मैं कह लूँगा, उसका एक वीडियो बना के खाली आप मुझको भेज दीजिए। अनुपस्थित डॉक्टर अगर उस समय अनुपस्थित है। सर, मैं 5 बार गया हूँ, लेकिन वहाँ पे जो है कभी दवा। तो पत्रकार है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक प्रमाण मुझको दे दीजिए, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चूंकि अब उत्तर प्रदेश के किसी आयुर्वेद के कॉलेज में, होम्योपैथ के कॉलेज में डॉक्टरों का अभाव नहीं है, किसी तरह की दवाओं का अभाव नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा डॉक्टर कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई अस्पताल ऐसा नहीं जहाँ दवाओं की। मंत्री जी, नया शासनादेश आया है जहाँ सरकारी चिकित्सालयों पर आयुर्वेदिक दवाओं की व्यवस्था की जानी है, सारी व्यवस्था दी जानी है, वो भी हो नहीं पा रही। देखिए, हर सरकारी अस्पताल में
आयुष के डॉक्टर बैठते हैं, होम्योपैथ की और आयुर्वेद की, उनकी व्यवस्था सीएमओ के माध्यम से होती है। चूँकि आयुष का मंत्रालय अलग हो गया है 2017 के बाद से, तो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नए इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन रहे हैं 50 बेड के। उन अस्पतालों की सारी व्यवस्था अब आयुष मंत्रालय के द्वारा होती है। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। इन पिछले योगी जी की सरकार के इन 7 वर्षों में आयुष ने उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रगति किया है। देश के भी हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया। ये नई सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रालय है इसका गठन हुआ है। तो मुझको लगता है कि आयुष का मंत्रालय, आयुर्वेद और ये सारे विधाएं स्वतः अपने पैरों पे खड़ी होकर समाज की सेवा कर रही हैं। और क्योंकि नया मंत्रालय है तो कुछ चीज़ें अभी, जैसे परिसरों की बात करिएगा तो हमारे बहुत सारे जो अस्पताल हैं वो गांव में लोगों के व्यक्तिगत ज़मीनों पे है, CHC में है, PHC में है, दान की ज़मीनों पे है। तो केंद्र की सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से हम हर वर्ष ज़मीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं। इस वर्ष हमने 400 नए अस्पताल बनाने की ज़मीनें उपलब्ध हुई, तो 400 अस्पताल नया, पिछले बार भी हमने 400 अस्पताल करीब बनाए थे। तो धीरे धीरे हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के 4000 जो आयुष के अस्पताल हैं उन सबको अपनी ज़मीन पे नए परिसर में स्थानांतरित करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और ज़मीनें हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार देती जा रही, मतलब मिलती जा रही हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी। धन्यवाद सर। एक मंत्री जी, खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा तो मिश्रण लगातार आजमगढ़ में बना हुआ, उस पर क्या आपका? नहीं, मैंने कहा कि अभी आपने देखा कि त्योहारों पर सारे मिठाई, खोआ, छेना, पनीर, लगन का समय है। इस समय भी त्योहारों के समय ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो इन सब के खिलाफ लगातार अभियान चलेगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई शिकायत मिलेगी, मिलावट को कहीं भी उत्तर प्रदेश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके खिलाफ लगातार अभियान, पहले तो 30 त्योहारों पे चलते थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसको अपने सिस्टम में शामिल कर लिया है। वो अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और उसकी शिकायत मिलने के बाद उसके जो मिलावटी वस्तुएं मिलती हैं उनकी जांच करके अगर उसमें मिलावट पाई जाती है तो उनके खिलाफ। मंत्री जी, आखिरी सवाल, आप बनारस के रहने वाले हैं, वेदों की भाषा कही जाती है, आजमगढ़ में आके यहाँ के जो नन्हे मुन्ने बच्चे कई राज्य से आके पढ़ते हैं, उसके बारे में कैसा आपको लगा? देखिए, निश्चित ही बहुत योग्य बच्चे हैं। एक अच्छा विद्यालय, अच्छे शिक्षक ही ऐसे बच्चों को तैयार कर सकते। इस विद्यालय का वातावरण देखने से बहुत खुशी मिली है और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक बहुत ही शिक्षण का वातावरण है। तो निश्चित ही ये बच्चे समाज में जाकर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए और अपने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, कर्म कांड के लिए समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मंत्री जी, सनातन धर्म गुरुओं की मांग रही है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, इस पे क्या कहना है? देखिए, धार्मिक लोगों ने, धार्मिक गुरुओं ने ऐसी मांग किया है, सरकार इसको संज्ञान लेगी। इन चीज़ों की कहते हैं कि इस चीज़ों को लागू करने के पहले सरकार बहुत सा चिंतन मंथन करती है। किसी की मांग समाज में अगर उठती है तो उसका आधार क्या है, क्यों ऐसा चाहते हैं, तो सरकार इस पे अपना काम करेगी। हमारे मुखिया केंद्र की सरकार के हों, उत्तर प्रदेश की सरकार के, हमारे दोनों मुखिया इसको बहुत ही गंभीरता से